जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्रमा। 7 तो ये हुए और 8वें यजमान है। ये अष्टमूर्ति शिव की बात की जाती है और गुरु जो है वो शिव का ही रूप। तो गुरु भी अष्टमूर्ति। ऐसे अष्टमूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनसे परे कुछ और नहीं। कुसुम जी ने एक चर्चा यहाँ की थी कि संत का काम है प्यास जगाना। मैं ये सोचता हूँ कि संत का काम प्यास बुझाना भी। माँ ने उनके मन में, कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ, उनके मन में इतनी प्यास थी, इतनी बेचैनी थी, और गुरुदेव को जिस दिन उन्होंने देखा था उसी दिन उन्हें लगा था सारे विकार शांत हो गए, सब कुछ शांत हो गया है, सारी प्यास बुझ गई है, सारी क्षुधा बुझ गई है, अब कुछ और नहीं चाहिए। ऐसे गुरु जिनको मिल जाए, वो गुरु भी कैसे थे, उनको शिष्य भी कैसे मिली। वो शिष्य जो मिली, अद्भुत शिष्य थी, इतना उनमें स्नेह भरा हुआ था। हम सब जितने भी भाई थे, जितनी बहनें थी, पिताजी थे, माँ थी हमारी, सबकी मैं कह सकता हूँ, सबकी लाडली, सबसे ज्यादा लाडली वो हमारी राज्य जी थी। ऐसी बहन मिलना, ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे अब तक याद है ये कि मैं जब शादी करके इनको लाया था, तो सबसे ऊपर के कमरे में वो थी उस समय। जीजा जी नहीं रहे थे तब तक, दिल्ली आ गई थी वो, और सबसे ऊपर के कमरे में ऊपर गए हम लोग, और इन्होंने और मैंने दोनों ने मिलकर उन्हें प्रणाम किया। तो उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए, तब से जो है लगातार उनका स्नेह हम लोगों को मिलता रहा। ऐसी जो बहन है, और उनसे अक्सर चर्चा होती थी इन चीज़ों पर। ये जो अनुभव है, ये भी उन्होंने बतलाया था गुरुदेव के प्रथम दर्शन का। और एक चर्चा अभी वो वर्षा ने अपनी बातचीत में अपने चर्चा के दौरान की थी कि कैसे स्थूल जो कामनाएं हैं वो सब जगह से दूर होती हैं। उनका ये भी कहना था कि स्थूल कामनाएं भी गुरु की शरण में आकर पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु के पास आ जाओ तो आप, जो व्यक्ति जैसी कामना लेकर जाता है उसको वैसा फल मिलता है। गुरुदेव के पास जैसी कामना लेकर जाएंगे वैसा उनको फल की प्राप्ति होगी। तो अगर स्थूल कामनाएं हम लेकर आते हैं तो गुरुदेव के पास, तो हमारी स्थूल कामनाएं सब पूरी होगी। और अगर दूसरी कामनाएं लेकर जाएं, मोक्ष की इच्छा लेकर जाएं, तो मोक्ष की इच्छा पूरी होती है। हालांकि मैंने ये सुना है और ये पढ़ा है कि जो सचमुच जो भक्त है
वो तो मोक्ष भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ चाहता है तो भगवान की भक्ति चाहता है। ऐसी भक्ति, अटूट भक्ति, अखंड भक्ति ऐसी मिले तो उसको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अखंड भक्ति गुरुदेव से मिले, और उपनिषदों में कहा है कि कामाद्य कामयते मन्यमाना सकाम फिर चाहते तत्व तत्व। जो कामनाओं की इच्छा करता है, कामनाओं को जो चाहता है, काम्य वस्तुओं को जो चाहता है, वो उन कामनाओं के द्वारा बार बार जन्म लेता है। इसलिए उन कामनाओं से मुक्ति दिलवाना ये गुरुदेव की ही सामर्थ्य है। और इसलिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं गुरुदेव से यही मांगता हूँ कि कामनाओं से मुक्ति दिलवाइए। इसी तरह से बहुत सारी कामनाएं हैं, लेकिन उनसे अगर मुक्ति मिल गई तो सचमुच उद्धार की स्थिति में अपन पहुँच जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये ज़रूर हम चाहते हैं कि गीता में भी कहा है कि जैसे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो व्यक्ति फिर से इसी पृथ्वी लोक पर आता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। स्वर्गलोक को प्राप्त करके उसका भोग करके फिर जब बैंक बैलेंस उसका खत्म होता है तो मनुष्य फिर इस पृथ्वी पर आता है और उस बैंक बैलेंस कभी खत्म ही ना हो, ऐसा बैलेंस हमको गुरुदेव दें, ये प्रार्थना करते हैं। जय। बहुत सुंदर।